नंबर 126 आपके सामने तीन संख्याओं का औसत 77 है। पहली संख्या दूसरे की 2 गुनी तथा दूसरी संख्या तीसरे की 3 गुनी है। देखिए सारा खेल है भाषा। पहली संख्या दूसरे की 2 गुनी और दूसरी संख्या तीसरे की तिगुनी है, यानी 3 नंबर आपने मान लिए ए बी सी, कोई दिक्कत नहीं। अगर सी को 1 दिया तो इसका 2 गुना और इसका 2 गुना 4 होता है, यानी 4:2:1। तीनों संख्याओं का औसत 77 है। प्यारे दोस्तों 77 इसका औसत है। बोलो मगर प्यार से, बोलो मगर प्यार से, कोई दिक्कत नहीं। 77 इसका औसत है। 3 का गुणा इसलिए कर दो क्योंकि अब ये टोटल वैल्यू हो गई। देखा जाए दोस्तों इसका योग होगा 7 और यही 7 बराबर 77 इंटू 3, यानी 7 से ये 11 बार, 11 त्यां 33, मतलब 7 में 33 का गुणा होगा तो आएगा, यानी 4 में 33 का इंटू कर दोगे तो कहीं ना कहीं 132 इसका आंसर आएगा। आशा है पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया। सभी लोग मुस्कुरा के बोलना हां सर हमें पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। 126 का आंसर 132 आएगा। दोस्तों एक और बात को समझो, इसी क्वेश्चन में अगर पेपर में हम थोड़ा बहुत दिमाग लगाने में सक्षम हो तो कभी कभी हमारी कैलकुलेशन बच सकती है। पहले कैसे, यानी ये 4 का मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है? 4 का। 123 4 का मल्टीपल होता नहीं, ये होता नहीं। अब या तो 100 आंसर होगा या 132 होगा। पहले बोलो हां। जब हम देख रहे हैं ये 77 इंटू 3 हो रहा है तो कहीं पर भी 5 और 0 बन नहीं रहा है। जब 5 और 0 नहीं बनना है तो 4 में तभी गुणा होगा जब 5 और 0 बने, तभी 100 आ सकता है। यानी हम डायरेक्ट आंसर 132 घोषित कर सकते हैं। याद रहे ये चीजें अभ्यास से आती है। फिर से समझो, 4 2 1 का रेशियो है तो 4 का ही मल्टीपल कह रहा है पहली संख्या, तो ना ही 123 होता है 4 का मल्टीपल, ना ही 231। अब या तो 132 होगा या 100 होगा। पहली बात तो ये मोटा मोटा अगर आप देखोगे तो 77 11 का मल्टीपल होता है, तो 132 11 का मल्टीपल है, इसलिए आंसर इसे घोषित कर दो। फिर भी अगर आपको कोई कष्ट है तो आप ये देखो कि 77 में 3 का गुणा जब हम कर देंगे, 77 में जब हम 3 का गुणा करेंगे कहीं से भी हमें 0 और 5 प्राप्त नहीं हो सकता। ये बात दिल में और दिमाग में बैठा लेना। तो 0 और 5 नहीं प्राप्त होगा तो कभी 100 नहीं आ सकता। समझदार है, प्रैक्टिस कीजिए मगर प्यार से। देखिए हम आराम से बताएंगे। बहुत से कमेंट आए, जो बच्चे इस किताब को पढ़ रहे हैं उन्होंने हमें कमेंट में लिखा सर कि आप बहुत तेजी से बता देते हो। सर हम लर्नर हैं, पहली बार सीख रहे हैं, तो सर थोड़ा स्लो पढ़ाया करो। मेरे प्यारे दोस्तों हम आराम से ही सिखाते हैं, अब अपना अपना तरीका है, चलिए पर थोड़ा सा और अपने आप को स्लो कर देंगे। 10 दी हुई संख्याओं का औसत ज्ञात करें या ज्ञात करते समय एक विद्यार्थी ने गलती से 46 के स्थान पर 64 लिख दिया। सीधी सी बात है, 46 के स्थान पर 64, जिसे कंप्यूटर में नंबर हम लोग करते हैं तो नंबरिंग पहले 6 पे दबाना था फिर 4 पे, मतलब पहले 4 पे दबाना था फिर 6 पे, पर जल्दबाजी में 6 और 4 में दब गया। ये होता है जब आप लोग स्पीड से टाइपिंग करते हो तो कभी कभी उंगली अपने आप आगे पीछे हो जाती है, तो ऐसी गलतियां होती हैं। पर जब हमने 64 लिख दिया तो कहीं ना कहीं हमारा औसत बड़ा होगा, पर होना 46 था तो 50 से कम आंसर आएगा। हमने प्रकाश डाला चारों ऑप्शन में, तो चारों 50 से कम है, तो हमने 50 तो ऐसे लिखा, माइनस यहां 10 से भाग इसलिए देंगे क्योंकि हर एक चीज में 10 से, मतलब 10 लोगों में कद्दू कटेगा तो बटेगा, क्योंकि 10 संख्या दी गई है। अब देखो 46 से 64, तो इसका जो डिफरेंस है वो निकाल लो। 64 यानी 14 में से 6 गया 8 आया,
और कहीं ना कहीं बच्चा 5 में से ये 18 आएगा। 18 10 से भाग दोगे तो 50 माइनस 1.8, तो 50 में 2 कम कर दो 48 और 0.2 जोड़ दो 48.2 आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 48.2 आएगा। बाकी आपका जो कमेंट होगा वही आंसर सही होगा। दोस्तों बढ़िया से पढ़िए और चीजों को सीखिए। एक बच्चा कह रहा है किरण का अर्थमेटिक पढ़ाएंगे मेरे भाई सब। देखो मौसम बदल रहा है, आपको नहीं मालूम, मुझे कोल्ड हो गया यानी जुखाम जिसे कहते हैं, थोड़ा भारी भारी सी आवाज आ रही होगी, इसलिए सुबह से क्लासेस नहीं ली। ठीक है, धीरे धीरे समझ लो, मौसम बदल रहा है, सब पढ़ाएंगे। आप तो एक ही किताब पढ़ते होगे, हम कई सारी पढ़ाते हैं, समझदार हो। ठीक है, धीरे धीरे सीखेंगे। कहता है 24 विद्यार्थियों तथा कक्षा अध्यापक की आयु का औसत 16 वर्ष है। देखिए यहां टोटल हो गए 25 लोग, मतलब 25 लोग हैं जिसमें 24 स्टूडेंट हैं और 1 टीचर है जिसकी आयु का औसत 16 वर्ष है। पहले बोलो हाँ। यदि इसमें से कक्षा अध्यापक की आयु को हटा दिया जाए तो अब बचे कितने लोग? 24 स्टूडेंट बचे। पहले बोलो हाँ। तो उनकी आयु 1 वर्ष कम हो जाती है, यानी 15 हो जाती है। तो कहता है कक्षा अध्यापक की आयु क्या है। देखिए ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि 25 गुणे 16 कर देंगे, 24 गुणे 15, जो अंतर आएगा वही आंसर, जो कि बिल्कुल सही है। आप मोटा मोटा देखिए, मोटा मोटा मैं आपको समझाना चाहूंगा अपने माध्यम से। इसका जो अंतर है वो 1 है, पहले बोलो हाँ। और इसका भी अंतर 1 है। इस 1 का गुणा इस 16 में करोगे तो 16 ऐसे लिख दो, 24 गुणे 1 यानी 24, यानी टीचर की आयु 40 होगी। 40 इज द राइट आंसर। या आप मोटा मोटा समझो कि 24 लोग हैं, उनका औसत 15 है। प्रकाश सर को भी शामिल कर लिया तो अब 25 लोग हो गए, यानी औसत 16। तो मेरे आने से सबका 16-16 तो औसत होगा ही होगा, बट इन 24 लोगों का एक एक इंक्रीज हुआ तो ये मेरी ही आयु का गया। तो 24 और 16 40 वर्ष, तो माना यही जाता है कि मेरी आयु क्या है? 40 वर्ष है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बड़े प्यार से सीखना, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। दोस्तों मोहब्बत से सिखाते हुए प्रकाश सर कानपुर वाले यानी मैं, आज कई सारे क्वेश्चन अच्छे भी आएंगे। कहता है हमसे 10 व्यक्तियों की औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। यदि 42 और 38 वर्ष के 2 आदमी के स्थान पर 2 औरतों को सम्मिलित किया जाता है तो दोनों औरतों की आयु क्या है? आप कहानी के माध्यम से, मैं अगर एक्सपर्ट हूं तो मैं ऐसे करूंगा, 42 38 होता है 80 और 1 बढ़ा तो 10 बढ़ गया, यानी 80 10 90, 2 से भाग 45 आंसर। पर इस चीज को आप समझोगे, ये मान लो प्रकाश सर का घर है, इसमें 10 लोग रहते हैं, ये समझ लो कितने लोग रहते हैं? 10 लोग। देखिए ये ओरल होते हैं, इनमें आप कुछ ना करो, 10 लोग हैं। अब इनमें से प्रकाश सर से 2 लोग नाराज होकर चले गए कि भैया हम आपके साथ नहीं रहेंगे। हाँ, सबके लिए तो मैं अच्छा नहीं हो सकता, कुछ के लिए बुरा हो गया, तो कहीं ना कहीं 2 लोग बेचारे नाराज हो गए, 42 और 38 आयु वाले। ठीक है, पर प्रकाश सर का व्यवहार अच्छा है तो इनकी जगह 2 औरतें इस घर में शामिल हो गई। समझ गए? प्यार से समझेंगे, मोहब्बत से जानेंगे। ये 2 औरतें कहानी के माध्यम से एक बार में आप समझ जाओगे, भले मैं इसमें टाइम लगा रहा हूं। अब एक चीज समझो, जो 2 लोग गए थे 42 और 38 वाले, तो जो ये 2 औरतें आ रही है उससे यहां इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज मतलब बढ़ रहा है। तो जो 42 38 गया था तो इतना तो होना ही चाहिए,
इतना तो होना ही चाहिए। और इनके आने से घर के 10 मेंबर भाई ये भी शामिल होंगे, सबका 1-1 वर्ष की वृद्धि हो रही है, यानी 10 एक्स्ट्रा हो गए। अब ये 2 लोग में बटेगा, यानी 90/2, जिसे समाज 45 कहेगा, क्योंकि औसत पूछा गया। अब सर ये इतना डिजाइन बनाकर क्यों समझाया, ये फर्जी की बातें क्यों की? देखिए अगर आप पहली बार सीख रहे होगे तो आपको याद हो जाएगा। ये बात हमेशा याद रखना कि ये तरीका होता है और पहले से कर रखा है तो फिर फर्जी क्वेश्चन है। सीधी सी बात है, क्या आप लोग आज का सेशन शेयर कर सकते हो? विचार करना, ठीक है। मोटा मोटा मेरे घर में 10 लोग थे, 2 नाराज हो गए। अब फूफा ही समझ लो भाई, दोनों फूफा हमारे नाराज हो गए, एक की आयु 42 थी, एक की 38 थी, ठीक है। तो इनकी जगह 2 लोग आए, उससे घर का औसत और बढ़ गया 1-1 वर्ष, तो 42, 38, 80 तो होगा ही होगा, सबका 1-1 बढ़ गया, तो 80, 10, 90/2, 45 वर्ष का खेला। चलो नाराज हो गए फूफा, नाराज हो गए, और क्या। वैसे भी आप जानते हो नाराजगी का अधिकार फूफा और जीजा को ही है, बाकी तो सब मुंह माया। चलिए, श्याम एक यात्रा का आधा भाग 24 km/h की चाल से तथा शेष आधा भाग इतने की चाल से, श्याम की पूरी यात्रा की औसत क्या है? देखो दोनों केस में हम यहां पर बड़ा इजी फंडा लगा सकते हैं, क्या कि एवरेज स्पीड, मेरी बात को समझना, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एक तो ये फंडा होता है। दूसरा, अगर 2 ही लोगों के साथ खेला हो रहा है तो हम ये वाला पढ़े 2xy अपॉन x+y स्पीड के साथ, क्योंकि आधी आधी दूरी है तो दूरी तो दोनों के लिए बराबर है, तो इसमें 2xy x+y, जब और ज्यादा हो तो ये लगाइए। तो यहां पर 2 ऐसे, दोनों में दूरियां समान है आधी आधी, 24 × 16, 24 16 होता है 40। दोस्तों प्यार से पढ़िए, 8 से ये 2 बार, 8 से ये 5 बार, ऊपर 96/2, 96/5 भाग देंगे, 19 से ही 1/5 आंसर आएगा, यानी इसका आंसर 19:1/5 हो जाएगा। एक तरीका ये हो गया प्यारे दोस्तों, ठीक है, एक तरीका ये हो गया। इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम में दे देंगे, परेशान मत हो, ठीक है, चिंता मत करो, या प्रकाश अवस्थी ऐप में। दोस्तों ये चीज समझ गए। अब जो लोग हमसे यूथ रेलवे की किताब पढ़ी, मैं बार बार बताता हूं, जो हमने एक किताब पढ़ा दी है यूथ रेलवे, अगर आपने 1 साल में वो किताब अभी तक नहीं पढ़ी तो अभी भी वो पढ़ सकते हो, ठीक है। वेल मैनर सिखाया, तो हमने वहां एक और तरीका लॉन्च किया, मैं उसको भी चर्चा कर देता हूं। जैसे 24 और 16 का एलसीएम हम ऐसे पढ़ाते हैं, तो 48 होता है, 24 से भाग दोगे 2 बार में, 16 से 3, दोनों केस में दूरियां समान है, तो 48 ये हुआ, और 1-1 यानी 2 का गुणा, और 3 2 5 जोड़ देंगे, यानी ये आ गया फिर से वही 19 से ही 1/5। अब कुछ लोगों को लगा होगा सर ये तो बड़ा तरीका है। प्यारे दोस्तों बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इनसे सॉल्व नहीं होते हैं, वहां हम ऐसे तरीकों का प्रयोग करते हैं, सीख जाओगे समय के साथ। अब जैसे ये क्वेश्चन है, बड़े प्यार से सीखेगा इंडिया। कैसे? हमने अभी बताया है कि एवरेज स्पीड यानी औसत चाल बराबर टोटल टाइम, सॉरी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी अपॉन कुल समय। अब देखो एक व्यक्ति 9 किलोमीटर, तो ये दूरी हुई, 25 किलोमीटर ये दूरी हुई, और 30 किलोमीटर ये दूरी हुई। टाइम कैसे निकालेंगे? 9 किलोमीटर 3 की स्पीड से, यानी 9/3, बोलो हाँ, बोलो बोलो, ये ऐसे चलेगा। और 25 5 की स्पीड से, तो 25/5, मतलब यहां 5 घंटे, यहां 3 घंटे, वो लिख समझाने के लिए लिख दे रहा हूं, और ये 30/10। बात समझ गए होंगे, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा गया है। इनको जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं 55 और 9, 55 9 कुछ ना कुछ होता ही होगा, 64 होगा, 55 9 64। यहां से ये 3 आया, यहां से ये 5 आया, यहां से ये 3 आया, यानी ये 11 आ गया।
कहीं ना कहीं सभी ऐसे ही हैं। 55, 5 9/11 यही उत्तर हमारा। तो 55, 5 से ही 9/11 आंसर। एक बार विचार करना सभी लोग। दोस्तों कुछ बच्चे कह रहे हैं मैथ भूल जाते हैं। देखिए निरंतर अभ्यास करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। हमेशा याद रखना, धीरे धीरे पढ़ते चले जाएंगे। एक साल में हमने बहुत कुछ रेलवे का पढ़ाया हुआ है यूट्यूब के इतिहास में। वेल मैनर सबसे बड़ी बात। हाँ ठीक है, आजकल जितने भी यूट्यूब में वीडियो आ रहे हैं शॉर्ट वीडियो, नहीं जैसे 15 मिनट का कोई टीचर वीडियो डाल रहा है, 20 मिनट का कोई डाल रहा है, दुनिया भर के जिनके 5-5, 6-6, 10-10 लाख सब्सक्राइबर वो लोग डाल रहे हैं, तो वो कहीं और के वीडियो नहीं डाल रहे हैं। आप जब भी उनके वीडियो देखेंगे बस जाना हमारा यूथ पढ़ लेना, उसी के क्वेश्चन उठा के वो लोग डालते हैं। 3-3, 4-4 नहीं होता, एक बच्चों को लॉलीपॉप दिया जाता है, बस वही है। समझ गए? पूरी की पूरी जब किताब पढ़ोगे और चीजों को समझोगे तभी आगे बढ़ोगे। कहता है एक परीक्षा में लड़के तथा लड़कियों की एक क्लास के प्राप्तांक का औसत x+1 है, यानी ओवरऑल औसत क्या है x+1 है। क्लास में लड़के तथा लड़कियां 3 और 1 के अनुपात में, यानी 3:1 में। देखिए पूरी क्लास का औसत ऑलरेडी आपको बोल दिया कि x+1 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बोलो हाँ। और क्लास में कहता है यदि लड़कों के प्राप्तांक का औसत x है, यानी बॉयज का x है, तो गर्ल्स का y मान लो। हमें गर्ल्स का ही औसत चाहिए होगा, सिंपल वे से सॉल्व करेंगे। 3 का x में गुणा करेंगे यानी 3x, ये प्लस का y। अब देखा ये जाए 3 1 4, यहां गुणा कर दो 4x+1। दोस्तों 3 और 1 4। अब हमें y ही चाहिए तो कैसे निकालेंगे? ये 3x इधर आएगा यानी ये x हो जाएगा प्लस का 4, यही इसका आंसर आएगा। विचार करना, विमर्श करना और यही आंसर पाएंगे। बोलो बोलो टेल टेल। चलिए राजेश जी, अंगद जी, दीपक जी, मोनू जी, चलिए प्यार से पढ़िए मेरे प्यारे देशवासियों। क्वेश्चन नंबर 132 के बाद 133। याद रहे इस किताब के सारे क्वेश्चन वो हैं जो ऑफलाइन में टीचर पढ़ाता है। एक क्लास के 2 विभाग हैं। ए के 20 छात्रों का उत्तीर्ण औसत 80% है और विभाग बी के 30 छात्रों का उत्तीर्ण औसत 70% है। दोनों विभागों का कुल उत्तीर्ण औसत क्या है? देखिए ए के 20 छात्रों का उत्तीर्ण औसत 80% है और बी के 30% है। देखा जाए बच्चा ये 80% है और ये 70%। बोलो हां। दोस्तों बहुत अच्छे से हमारे तरीके को सीखिएगा। देखा जाए इसका अगर हम रेशियो लेते हैं तो ये 2:3 होता है, 2:3 होता है, 2:3 होता है। पहले बोलो हां। अब देखा जाए इसका औसत, देखो या तो आप गुणा कर लो या आपको अपने सिखाया हुआ है कि इनमें से सबसे छोटा देखोगे तो 80 और 70 में 70 छोटा होता है, तो मिनिमम 70 तो औसत होगा ही होगा। इससे ये कितना ज्यादा, तो आप कहोगे 10 ज्यादा। अब ये 10 तो 2 में गुणा करोगे तो 20 ज्यादा। अब कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, तो 2 और 3 होता है 5, 5 से भाग दोगे यानी 4, यानी 74% इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 74% आएगा। कैसा लगा दोस्तों? डरिए नहीं, प्यार से सीखिए। रीजनिंग भी पढ़ा दीजिए, रीजनिंग नहीं मैथ का टीचर हूं, ठीक है। एक मैम कहती हैं सर मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं देते, क्या दुश्मनी है? नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है। प्यार से पढ़िए, अच्छे से सीखिए, ये सब मोह माया है। एक क्लास के 2 विभाग हैं। विभाग ए के 20 छात्रों का औसत 80% है, बी के 30 छात्रों का औसत 70% है। तो दोनों विभाग, देखिए ये तरीका है, दिस इज द वेल मैनर प्रोसेस, राइट। यहां 20, यहां 30, 80%, 70%। तो इनमें से क्या देखते हैं? सबसे छोटा देखते हैं जो कि 70 आ गया।
पड़ोसी कितना ज्यादा, 10 ज्यादा, 1 में 10, 2 में 20, 20/5, 74% इज द राइट आंसर। हाँ, अगर आपको कभी जीवन में तकलीफ हो तो कुछ ना करो, 80 दूना 160 होता है। हाँ, 70 त्याएं 210 होता है और 2 3 5 होता है। लेकिन ये तो आसान हो गया। अगर बड़ी कैलकुलेशन होती तो ये जो दूसरा प्रोसेस बताया, मतलब पहला प्रोसेस, वही बेटर तरीका होता है। प्यारे दोस्तों, बहुत संयम से सीखिए। आज बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आने। देखिए, मैंने जो अभी तक, मैं आपको बिल्कुल साफ बताऊं, जो बताऊंगा और जो बोलूंगा सही बोलूंगा। अभी तक 150 क्वेश्चन मैं इसके करने वाला हूं, आज ही 150 तक हो जाएंगे। मैंने ये देखा है, मैं बार बार बता रहा हूं, ये वो क्वेश्चन है जो टीचर ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाते हैं। यानी इन क्वेश्चन को सीखने से आपके पास ज्ञान अर्जित होगा, आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन के बारे में समझ में आएगा। ठीक है, बस अब इससे ज्यादा आप कुछ नहीं बता सकते। ठीक है दोस्तों, कहता है ए बी सी का औसत 11 है। यानी हम ए बी सी का औसत क्या है, ए बी सी का औसत 11 है। बोलो हाँ। जब ए बी सी का औसत 11 है, हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। तो 11 गुणे 3 कर देंगे, 33 हो गया। कोई दिक्कत? क्योंकि 3 लोगों का औसत, यहां 3 से भाग दोगे तो 3 का यहां गुणा होता है। फिर हमसे कहता है सी डी ई का औसत 17 है। 17 है तो 17 त्यां कितना होता है, 51 होता है। नहीं होता तो कर दो भाई, 17 त्यां 51 नहीं होगा, 34 51, ठीक है। फिर कहता है ई और एफ का औसत 22 है। अब जहां 2 लोग हैं, ई और एफ में 2 लोग हैं, ई और एफ में 2 लोग हैं, 22, तो 22 दूना कितना होता है, 44। और फिर कहेगा ई और सी का औसत 17 है, तो 17 दूनी 34, क्योंकि 2 लोग हैं तो 2 का गुणा करेंगे। अब कहता है ए बी सी डी ई एफ का औसत ज्ञात कीजिए। दोस्तों, किताब से हटकर सॉल्यूशन देंगे। आप किताब में देखेंगे, जो दिया है वो बेटर है, ऐसा नहीं कह रहा हूं, ठीक है, पर अब हम में भी तो थोड़ा सा दिमाग है। ए बी सी डी ई और एफ, हमें इसका औसत चाहिए, यानी 6 से भाग। अब आप एक एक फैक्ट को समझेंगे तभी खुशी मिलेगी। देखो, यहां पर देखा जाए, ये ए बी मिल गया, बोलो हाँ। ये सी और ये सी 3 बार आया। बात को समझना, सी कितनी बार आया, 3 बार आया। ये ई और ये ई भी कितनी बार आया, 3 बार आया। बाकी ए बी डी एफ ये एक एक बार आए। क्या मेरी बात समझ पा रहे? बोलो हाँ। अगर मैं इन्हीं सबको जोड़ूं, मैं बता रहा हूं, इन्हीं सबको जोड़ूं तो ए बी सी डी, ए बी डी एफ ऐसे जोड़ दे रहे, और देखो 3 बार सी आएगा और 3 बार ई आएगा। पहले बोलो हाँ। लेकिन हमें जो निकालना है वास्तव में बच्चा, वहां पर सब सिंगल सिंगल है, सी भी सिंगल है, ई भी सिंगल है। यानी यहां 3 बार सी 3 बार ई, तो 2 बार सी और 2 बार ई की वैल्यू घटा दो, उसके बाद औसत ले लो। ये क्यों लिखा है, जिससे आपको समझ में आए। अब ये सर क्या समझाना चाहते हो बच्चा? हम ये समझाना चाहते हैं कि जब आप ईमानदारी से इनको और इनको जोड़ेंगे, तो जब 33 51 44 34 को जोड़ेंगे, तो जोड़ लेते हैं मेरे भाई। 4 4 8 9 10 11 1 12, यानी 2 हासिल 1। हाँ, 9 3 12, 12 3 15 1 16, 162 आया। लेकिन 2 बार 2C और 2E, यानी 34 दूना 74 इसमें घटा दोगे और बटा 6 कर दोगे। यही 12 में से 4 गया 8 आया। फिर 15 में से 7, 15 में से 7 गया 8, 88/6, यानी 44/3। 44/3 को हम लोग क्या कहते हैं? कुछ तो गड़बड़ हुआ। क्या मेरा जोड़ना उड़ना गलत हुआ है? 63 55 32 36 37, 1 सेकंड मेरे प्यारे दोस्तों। 33 17 51 44, ये 3 3 6
3 3 6 9 15 16 162 ही आएगा। बारह में से 4 गए 8, 88/6। अब मिस्टेक कहाँ हो गई उसके लिए मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्तों। कभी कभी क्या हो जाती है कि मिस्टेक हो जाती है और वो मिस्टेक हमें कहीं दिखती नहीं है, यही सही बता रहा हूं। और कहीं एक ऐसी जगह मिस्टेक हो गई है जो मैं पकड़ नहीं पा रहा हूं। ऐसा करते हैं, जो बाद में लिखा है वो हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ लिखा है तो उसी को हटा देते हैं, ठीक है। ओके ठीक है। मिस्टेक क्या हुई देखो, ये 34 है, 34 का डबल 68 होता है। जी हां, 34 का डबल 68 होता है क्योंकि 2CE है और शायद उस टाइम मैंने कुछ 78 लिख दिया होगा, कुछ गड़बड़ किया था। और बटा कितना आया 6। प्यारे दोस्तों 12 में से 8 गया 4 आया, 94/6 यानी 47/3। और 47/3 को हम लोग बोलते हैं क्या, 47/3, जिसे 15 से ही 2/3 बोला जाता है। यही इसका आंसर है दोस्तों। हमने पूरी की पूरी कैलकुलेशन आपकी बचा दी है वेल मैनर प्रॉपर वे में, ठीक है दोस्तों। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि आपको हम बता दें, अगर आप वास्तव में तैयारी कर रहे हो, खूब सारे दिन भर क्वेश्चन लगाते, कभी कभी क्या है कि एक माइनर सी मिस्टेक हो जाती है जो कि नजर ही नहीं आती, सोचना पड़ता है, ठीक है। मैं एक बार रिपीट करता हूं क्योंकि किताब से हटकर सॉल्यूशन बताया, समझो। ABC जो कि 3 संख्या है, औसत 11 है तो 11 तिहाई 33 हो गया। CDE का औसत 17 है तो 17 तिहाई 51 हो गया। फिर E और F 22 है तो 22 दूना 44, और यहां E और C तो 17 दूनी 34। मैटर समझो, हमसे कहता है ABCDEF का औसत चाहिए बटा 6। हमने देखा कि 3 बार C आ रहा है और 3 बार E आता है, तो हमने अगर ऐसे व्हाइट कलर में जोड़ा तो हमें तो 1 बार C 1 बार E चाहिए, तो 3 बार है तो 2 बार घटाया। जी हां, जब हमने पूरे को जोड़ा तो 162 आया। यहां 2 बार 2C और 2E की वैल्यू 34 दूना 68 घटाओगे बटा 6, 94/6 47/3 आएगा, ठीक है। देखिए प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से हमारे साथ सीखिए, बाकी तो सब मोह माया है। 134 के बाद 135 नंबर क्वेश्चन, 135 नंबर क्वेश्चन। एक छात्रावास में 35 विद्यार्थी हैं। यदि 7 और विद्यार्थी छात्रावास में शामिल होते हैं तो कुल व्यय 42 रुपए बढ़ जाता है, लेकिन 35 विद्यार्थियों के लिए औसत व्यय 1 रुपए घट जाता है, तो कुल मूल व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हम आपको 2 तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन को लगा लो 3 स्टार। जी हां दोस्तों, 3 स्टार क्या, क्योंकि लोग इसका आंसर भी याद कर लेते हैं और एक प्यारा सा क्वेश्चन है। कहता है पहले सिंपल वे में आपको ज्यादा समझ में आता है, ऐसा ये समाज एक दिन कहेगा। यहीं पर सॉल्यूशन कर दूंगा सिंपल वे में। देखिए कहता है एक छात्रावास में 35 विद्यार्थी, यदि 7 और विद्यार्थी शामिल हो जाएं तो कुल व्यय 42 बढ़ जाता है। माना पहले X रुपए व्यय था, 35 छात्राओं में लगता था, बोलो हां। अब X + 42 व्यय हो गया, और ये तो 35 छात्रा के साथ साथ 7 बढ़ गई, यही बोला जा रहा है। तो औसत व्यय 1 रुपए घट जाता है, यानी दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 आ जाएगा, यानी X/35 और X + 42/42 बराबर 1। ये चीज हो गई। प्यारे दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को ये समाज कहता है कि वाया ऑप्शंस करो। वाया ऑप्शंस में देखा जाए कि जो वैल्यू 35 से डिविजिबल हो जाए
उसी को लेकर चलते हैं, क्योंकि पॉइंट वाइंड में है नहीं, इसमें 5 है नहीं, इसमें 5 है नहीं। 35 के पाड़े में 440 आता नहीं, यानी 420 होगा। 420 बटा 35 करोगे, 420 और 42 तो ऐसे लिख दो, 420 और 42 कोई दिक्कत नहीं, बटा 42, तो 42 से ये 10 बार जाएगा और ये 1 बार, ये 12 बार जाएगा, तो 12 में से 11 गया, 1 का अंतर। यानी इस क्वेश्चन को आप सीख गए होंगे, 420 इज द राइट आंसर। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहूं, अगर आप मेरी सुनोगे तो हम आपको बताएं ऐसा सॉल्यूशन दे सकते हैं कि आपके सोच के परे हो जाएगा। सर ऐसा कैसे? आप मेरी कहानी को सुनना इस क्वेश्चन में, ठीक है? हम पेनो ना चलाएं तो आंसर बता दे और आप खुश भी हो जाओगे, बट कैसे? पेशेंस रखना पड़ेगा। देखो, ऐसा हुआ कि मुझे एक छोटा सा फंक्शन करना था, मोटा मोटा हम इन्हीं वैल्यू का यूज करेंगे, पहले समझो। मुझे एक छोटा सा फंक्शन करना था, तो मैं एक रेस्टोरेंट में गया कि मैंने कहा भैया 35 लोग हैं हम लोग, और बता दो क्या खर्चा आएगा प्लेटों का, प्लेट के हिसाब से खर्चा होता है। तो वो कहता है कि भैया कि इतना रुपए आएगा, पहले बात को समझना, इतना रुपए आएगा। हमने कहा भैया अगर मेंबर 7 मेंबर बढ़ जाए तो कितना? तो कहता है भैया 42 रुपए और दे देना। ऐसा होने से हमारा जो औसत है वो 1-1 रुपया कम हो गया। पहले मेरी बात को समझना, जो मैं कहना चाहता हूं, ऐसा होने से 1-1 रुपया सबका कम हो गया। तो यहां पर जो 7 लोग बढ़े हैं, पहले समझो, जो 7 लोग एक्स्ट्रा हुए, मैं लिख के बता रहा हूं, जो 7 लोग एक्स्ट्रा हुए हैं इनके लिए 42 रुपए तो हम ये कैश उसको दे रहे हैं। भाई 7 लोग बढ़ने पर हम 42 रुपए दे रहे हैं, ईमानदारी से बताना। और ऐसा क्वेश्चन आज से आप बिना XYZ दुनिया कर लोगे। मेरी कहानी तो सुनो, ठीक है? और प्लेटो वाला जो नहीं, खाने का प्लेटों का रेट, जैसे 100 आदमी तो उसका रेट अलग होता है, 500 आदमी जाके बोल दिए तो रेट डाउन होता है, बस वही खेला है। तो हम जानते हो 35 लोग थे तो हमने अपना बुक किया। अब हमने कहा 7 लोग बढ़ जाएंगे, तो कहता 42 रुपए और दे देना। तो हमने अंदाजा लगाया कि पुराने से पैसा कम हो गया। कितने लोगों का? तो 42 लोगों का 1-1 रुपया कम हो गया। कह रहा है औसत वह 1-1 रुपया घट जाता है। तो अब पहले 35 थे, अब 42 है, तो 1-1 रुपया औसत घट रहा है ना, यानी 42 रुपए की हमें और मतलब वैसे बचत हो रही है, और वो बचत हम इन 7 लोगों पे लगा रहे हैं। तो 42 दूना 84, 7 लोगों पे 84 रुपए का एक्सपेंडिचर हो रहा है, यानी 1 पर 12 रुपए का हो रहा है, यानी 1 पर किसका हो रहा है? 12 का हो रहा है। तो 35 पे कितना होगा? 35 गुणे 12, 420 रुपए। ये चीज बहुत कम लोग समझ पाते हैं, ठीक है? बहुत कम लोग समझ पाते हैं। मेरी कोशिश है, फिर से समझो। 7 लोगों के कारण 42 रुपए दोगे, ये तो फिक्स है ना, ये तो फिक्स है ना? पहले बताओ। अब उसने हमसे 42 रुपए लिए हैं, हमको कोई पैसा वापस तो किया नहीं है, पर औसत हमारा सबका 1-1 कम हो गया। तो 42 लोगों का औसत, तो हमको तो पैसा वापस नहीं, हमसे तो लिया है ना। तो 42 का औसत वापस हो गया 1-1 रुपया। तो वो 1-1 रुपए कहां लगे होंगे? इन मासूम से 7 लोगों पे लगे होंगे। तो 7 लोगों पे 84 रुपए लगते हैं, 1 पर 12, 35 पे 420। ये लगाओगे ओरल हो जाएगा। क्या मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है? कोशिश करो, मैथ का टीचर हूं, प्यार से बताता हूं। 136 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों, भाषा पढ़ेंगे तभी हो पाएगा। कहता है एक नारियल के बागान में प्रत्येक वर्ष X+2 पेड़ों से 60 नारियल, X+2 पेड़ों से 60 नारियल, X पेड़ों से 120 नारियल और X-2 पेड़ों से 180 नारियल की पैदावार होती है। यदि प्रत्येक पेड़ से प्रति वर्ष नारियल की पैदावार का औसत 30 है, औसत 30 है, यानी एक तरीके से ये हमसे एवरेज का क्वेश्चन बोल रहा है। अब एवरेज का क्वेश्चन बोल रहा है तो अब ये कैसे निकाले भैया? एवरेज में तो हम लोग जानते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो यहां तो है नहीं कि टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम भी नहीं। देखो टाइम है, आपने सही से देखो कि एवरेज ऑफ स्पीड का फंडा पहले समझो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मेरी बात को समझो,
टोटल डिस्टेंस यहां पर एज ए क्या हो रहा है, जो 60 नारियल हो रहा है, 120 नारियल हो रहा है, 180। अब ये नारियल किससे हो रहा है, x+2, प्रत्येक वर्ष में x+2 पेड़ों में। यही एक तरीके से टोटल टाइम के हिसाब से कि x+2 पेड़ों से 60 नारियल हो रहा है, x पेड़ों से 120 हो रहा है, x-2 से, और इसका जो औसत है वो 30 है। थोड़ा सा पेशेंस रखना, देखते हैं क्या आता है। 0 निपटा दो, 12 ये 18, 12 ये 30, 6 36 हो गया। यहां से इसका हैप्पी बर्थडे यानी ये 3x हो गया, यानी ये 3x हो गया। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? हाँ, ये 3x हुआ मेरे भाई, ये 3x हुआ और ये 3 भी तो है, तो x बराबर 4। इसका आंसर 4 के बराबर। देखिए सेम पैटर्न का क्वेश्चन इस साल एनटीपीसी के एग्जाम में आया, ये बात हर एक व्यक्ति याद रखना। बोलो मेरे प्यारे देशवासियों, चले इसी साल एनटीपीसी में ऐसा क्वेश्चन आया। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इन्हें बड़े प्यार से पढ़ना, हो जाते हैं ये, बताए ना कि ऐसे क्वेश्चन लोग ऑफलाइन में टीचर हमको बड़े प्यार से सिखाता है। कहता है x और y का औसत 20 है, तो औसत 20 है तो x + y 20 दूना 40 हो गया। z और x के z को x के स्थान पर रखने पर औसत आयु 19 है, वो कोई बात नहीं, z को x के वही रिप्लेस हो रहा है, कोई बात नहीं, z को x के स्थान पर रखने पर औसत आयु, तो अब ये ZY हो गया ना मेरे भाई, 19 दूना 38, और फिर कह रहा है z को y के स्थान पर रखने पर, तो सब फर्जीवाड़ा है। z को y के स्थान पे रखने पर औसत आयु 21 दूना 42। प्यारे दोस्तों सभी को जोड़ोगे तो 2 बार x आ गया, 2 बार y आ गया, 2 बार z आ गया, और ये कहीं ना कहीं 120 हो गया। कहते हैं x + y + z बराबर किसके, 60 के। दोस्तों क्या 60 के, तो तीनों की आयु क्या होगी, तीनों की आयु क्या होगी? कुछ नहीं करना है, आप देखो टोटल 60 है, x + y 40 है, यानी z 20 होगा। बोलो हां, z + y 38 है तो ये 22 होगा, तो ये 18 होगा। तो 22, 18, 20 आंसर, जो भी ऑप्शंस दिख जाए फिर समझ जाओ, तो 22, 18, 20 137 का आंसर होगा। विचार करना मेरे प्यारे दोस्तों, अरे 22, 18, 20 आएगा, ठीक है। चलिए आफ्ताब जी, अनीता जी, DS मेरे भाई सौरभ गांगुली जी, दोस्तों ये तो बढ़िया था। अब इससे भी अच्छे देखिए, ये औसत हो गया। लास्ट सेशन में हमने औसत पढ़ा था भाई, ये तो टाइप वाइज किताब ही है, टाइप वाइज लास्ट में हमने औसत पढ़ा था, और आज बस उतना ही लेवल का औसत आज की डेट में आता है। अब ये पार्टनरशिप के क्वेश्चन 8-10 बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब एक वैरायटी के क्वेश्चन है, पहले इजी फिर लेवल का, और वैसे ही पूछे जाते हैं। और पार्टनरशिप में मुश्किल से 10 क्वेश्चन भी अगर सही से सीख लिए ना, बस उससे बाहर होता ही नहीं है। ये चैप्टर किताबों में ही बहुत कम दिया जाता है, क्योंकि मासूम सा चैप्टर होता है। देखो कितना प्यार था, कह रहा है 2 साझेदार एक व्यवसाय में 9,000 और 10,500 रुपए का निवेश करते हैं। यदि पूंजी की निवेश इतना है, देखो 9,000 कर रहा है, टाइम नहीं दिया गया तो 1 साल के लिए हुआ, 10,500 कर रहा है, टाइम नहीं दिया गया तो 1 साल का है, और कह रहा है कि भैया 6500 रुपए लाभ है। देखिए 1-1 साल, वैसे तो मैं लिख दे रहा हूं 12-12 महीने इन जनरल वो काटे ही जाते हैं, ठीक है। 2 0 से 2 0 काटो, 15 छक्का 15 सत्ता, तो ये 6 और 7 के रेशियो से, और जो ये रेशियो आता है भाई, जिस हिसाब से आप पैसा लगाओगे किसी बिजनेस में, अब हम 9,000 लगा रहे हैं, आप 10,500, तो सीधी सी बात है प्रॉफिट आपको ज्यादा मिलेगा, हमको कम मिलेगा। एक बार विचार करना मेरी इन मासूम सी बातों का। तो 6 और 7 जो कि 13 होता है, यही प्यारे दोस्तों 6500 के बराबर। ये समाज कहता है कि ये 500 का गुणा होगा, बोलो हां, तो हमसे द्वितीय वाला चाहिए, तो 500 का गुणा कर दो, 3500 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 3500।
असली मजा तो धीरे धीरे इसका आने वाला है। एक चीज समझना, आजकल एक नया ट्रेंड चला है, उसको भी समझेंगे। देखो जैसे 27,000 लिखा है, तो 27,000 को 27K भी बोलते हैं आजकल। जिसने नहीं आप लोग यूट्यूब में सब्सक्राइबर देखते हो 100K 200K, तो के मतलब 1000। जैसे 27,000 81,000 72,000, इनका पहले ही से रेशियो ले लो 27 81 72। काहे को 3 ठो जीरो, मतलब 9 जीरो में अपने 2-4 सेकंड बर्बाद करोगे। सहयोग, किरण और किशोर ने एक दुकान क्रमशः 27,000, वो 27K है, 27,000 समझ गए हो आप, 81,000 और 72,000 रुपए लगाकर खोली। एक साल के बाद, देखिए एक साल तीनों में है। अब जब तीनों में है तो वो सेम हो जाएगा, वो कट जाएगा, वरना 12-12 का गुणा करते। यदि किरण का लाभ अंश 36,000 रुपए है तो कुल कितना। एक चीज देखो, यहां तीनों के नाम पर हमें फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। पहला सहयोग है, फिर किरण है और फिर किशोर है। यहां रेशियो ले लो, शायद 9 से कटता है, 9 से, हाँ 9 से जाएगा, 9 त्रिका 9 नवैया 9 अट्ठे। मेरी मासूमियत वाली बातों को सुनोगे समझ में आएगा। मासूम से दोस्तों यही 9 बराबर, क्योंकि किरण को लाभ हो रहा है 36,000 का, आपके सामने इसको प्रॉफिट हुआ तो 1 बराबर 4,000 का हमसे कहता है तो कुल लाभ रहा। कुल लाभ यानी टोटल, इन सब का योग कर लो तो 9 8 3 कहीं ना कहीं 20 होता है, और 20 में अगर हम 4,000 का गुणा करेंगे तो ये समाज 80,000 के नाम से जानेगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो? याद रहे, जब भी जीरो हीरो सेम हो उनको पहले ही हटा दो, कोई जरूरत नहीं होती मेरे भाई। अरे कोई तो बोलो। जो नए बच्चे हैं, मैं बार बार बताता हूं, यूथ रेलवे की किताब पढ़ाई है, उसको पढ़ना मजा आएगा। और यहां जो ये पढ़ा रहे हैं ये एज ए क्लास नोट्स है, ये समझ लो क्लास नोट्स होते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन पेपर में जब आएंगे तब आपको एहसास होगा। टफ नहीं है, टफ नहीं है, बढ़िया है। टफ और बढ़िया में अंतर होता है। कहता है एक्स और वाई एक व्यापार में साझेदार है, ठीक है। एक्स पूंजी का 1/3, यानी टोटल पूंजी 3 है, पहले समझो टोटल 3 है, और जो एक्स लगाएगा पहले समझो वो 1 लगाएगा, तो वाई जो लगाएगा वो 2, मतलब पूंजी का तो ऑलरेडी रेशियो दे दिया आपको। अरे भैया जो ये एक्स पूंजी का, ये क्या लिखा है, पूंजी का 1/3, तो 3 तो हमारी टोटल पूंजी हो गई, तो टोटल 3 है, एक्स इसका 1/3 यानी 1, तो वाई 2। भाषा पकड़ लोगे तो ही होगा। कहता है 1/3 भाग 9 महीने के लिए लगाता है। अब ये 9 महीने के लिए कौन लगाता है, एक्स लगाता है, तो यहां इसका टाइम दिया गया 9, और वाई लाभ का 2/5 भाग ये लाभ का प्राप्त करता है, तो वाई का धन कितने माह के लिए, तो हमका नहीं मालूम, तो एक्स माह के लिए। पहली बात तो ये समझो, 1 रुपया पूंजी 9 महीने, यानी 1 गुणा 9, पहले बात को समझो। 2 रुपया पूंजी एक्स महीने, तो 2 गुणा एक्स। अभी तो प्रॉफिट का खेला है। देखो जो ये रेशियो आता है, ये रेशियो एज ए प्रॉफिट का आता है, पर यहां खेल गया। कहता वाई का लाभ 2/5 है, मतलब 5 टोटल प्रॉफिट होगा, 5 टोटल प्रॉफिट होगा, 2/5 यानी 2 हो रहा है वाई को लाभ, तो एक्स को जो लाभ हो रहा है वो 3 हो रहा है। इसका अर्थ ये निकला, यानी 3/2। खेल जाओ, 2 से 2 गया, 3 से 3 बार, यानी x बराबर 3, मतलब 3 महीने का खेला है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो दोस्तों? भाषा ही पढ़ना है, यही सब कुछ है। एक बच्चा कहता है SICI करवा देना प्लीज। देखो आप YouTube में अगर यूथ का SICI पढ़ लोगे हमसे, आत्मा तृप्त हो जाएगी। बाकी हम बहुत कुछ करा दिया। आप YouTube में लिखो तो एक बार CI प्रकाश सर, विश्वास मानो 20 वीडियो कम से कम आ जाएंगे, पर कोई लिखता नहीं है, कोई नहीं लिखता, ठीक है। 140 के बाद 141 नंबर और वेल मैनर बताया हुआ है। अब जैसे ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए यहां के जो क्वेश्चन है इसलिए हमें थोड़ा पसंद आए। आप देखो पहले सबसे सस्ता क्वेश्चन, मतलब कि कोई वैल्यू दे दी गई, रेशियो पूछा गया, प्रॉफिट, और ये जो रेशियो होता है वो प्रॉफिट का होता है मोटा मोटा। यहां जो इनकम मतलब पैसा लगाया, पूंजी और टाइम,
पूंजी टाइम प्रॉफिट का रेशियो। फिर दूसरे में इसने क्या किया, दूसरे में 2781, तो यहां पर एक का दिया, कह रहा कुल नहीं, यहां पर किरण के प्रॉफिट दिया, मतलब 9 बराबर समथिंग, तो टोटल पूछा प्रॉफिट, ठीक है। और तीसरे में क्या किया, तीसरे में उसने भाषा ही बदल दी, लो तुम बहुत टैलेंटेड थे तो ये लो नया। और ऐसे ही क्वेश्चन टफ नहीं होते, अच्छे होते हैं, इसीलिए 3 स्टार लिखा, ठीक है। क्योंकि जल्दबाजी में गलत सबसे होते हैं, हमसे होते हैं तो आपसे क्यों नहीं होंगे। कहता है ए बी सी ने मिलकर 3, 4, 5 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किया। 6 महीने के बाद सी ने अपने द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। देखिए ये टफ नहीं है, आप भाषा को समझना। ऐसा होता है जैसे हमने बैंक में पैसा जाके जमा कर दिया, अब कुछ दिन बाद हमारे घर में परिस्थितियां खराब, अच्छी या बुरी, अगर अच्छी है तो बैंक में पैसा डालेंगे, खराब है तो पैसा निकालेंगे, तभी हमारा खर्चा चल पाएगा। विचार करना मेरी बातों पे। तो अब हम भाषा पढ़ते हैं। ए बी सी ने मिलकर 3, 4, 5 के अनुपात में धन लगाया, मतलब ए ने 3 लगाया, वो ऑलरेडी रेशियो दिया है, बी ने 4 लगाया और सी ने 5, ऐसे लिख दो क्योंकि काफी बड़ा क्वेश्चन है। फिर कहता है भाषा देखना, 6 महीने बाद सी ने अपने द्वारा लगाई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया, आधा भाग निकाल लिया। तो सी का जो पैसा लगा वो पहले 6 महीने तक लगा, जो भी पैसा था 6 महीने के लिए लगा, और आधा निकाल लिया, मतलब 5 की जगह सी का अब 2.5 बचा, और वो भी 3 महीने के लिए, सॉरी 6 महीने के लिए। क्या कोई तकलीफ? 6 महीने के बाद सी ने अपने द्वारा लगाई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया, 5 लगाया था, अब 2.5 बचा। यदि ए द्वारा लगाई गई धनराशि 27,000 है, यानी 3 बराबर 27,000 है, यही तो है इसका अर्थ। 3 बराबर 27,000, तो 1 बराबर 9,000, 1 बराबर 9, तो 4 बराबर 36,000, ये भी समझना है, 4 बराबर 36,000, 5 ये वाला 5 बराबर किसके 45,000, ये वाला 2.5, ये वाला 2.5, 22,500, ये भी बड़ा खेला होता है। और वर्ष के अंत में मुनाफा इतना, तो ए और सी के बीच का अंतर। अब देखो खेला कैसा हुआ कि ये तो इनका पैसा 12-12 महीने के लिए लगा, कितने महीने के लिए 12-12 महीने लगा, पहले बोलो हाँ। अब चीजों को समझना, यहां पर जो इसकी हम वैल्यू देखेंगे वो ये देखेंगे, हाँ कल को कह दो, यहां पर हम ये देखेंगे, यहां पर हम जो वैल्यू देख रहे हैं वो ऐसे देख रहे हैं मेरे भाई। ये वैल्यू ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका ये 3, इसका ये 4, इसका ये 5, इसका ये 2.5, उसकी जगह आप वैल्यू हो गई है। अब एक और चीजों को समझो, क्या खेला जिसे कहते हैं, खिचड़ी पक रही है कहोगे सर, तो पकेगी तो है खिचड़ी। 2 0 से 2 0 काटो, यही काट लो, काहे को 2 0 2 0, फिर ये 6 कटा, ये 6 कटा, तो ये 6 से 2 बार में गया, ये 6 से 2 बार में। अब ज्यादा खिचड़ी काटोगे तो परेशान हो जाओगे, इसी को कर दो, ये 540 हो गया, हाँ कभी ज्यादा काटने में भी दिक्कत होती है, और 36 गुना ये 720 हो गया, इसी में ही पका दो। अब देखा जाए ये 450, 225, यानी ये हो गया 675। अभी भी कटेगा, अभी कटेगा, ऐसा नहीं है। 860, अभी भी काटो मेरे भाई। अब देखो अब किससे कटेगा उस पर हम लोग विचार करते हैं। देखा जाए 5 से सभी जा रहा है, 9 से भी जा रहा है, और 45 का पढ़ा मुझे आता भी नहीं, ये भी मैटर है। हाँ नहीं आता तो मैं बताओ क्या करूं, पहले 9 से काटूंगा, 9 सत्ते 63, 9 पना 45, 9 अट्ठे 72, 9 60। अब 5 से काट दो, तो 5 से काटोगे तो 12, 16 और 15, इनका जब योग करोगे तो ये 43 के बराबर आ रहे हैं। यही 43 बराबर 86,000 एज ए प्रॉफिट हो गया, एज ए प्रॉफिट हो गया, यानी 2000 का गुणा हो रहा है। हमसे खुल के कह रहा है ए और सी के हिस्से का अंतर, तो इसका अंतर 3 है ए और सी का हिस्से का, 3 गुणे 2000, 6000 इज द राइट आंसर। देखो इसे खिचड़ी
पक गई है, पर वो पकी नहीं है खिचड़ी। ये एक तरीका होता है और जिसे सीखना होता है। प्यारे दोस्तों, हमेशा याद रखना, एक तो कभी कभार तो पार्टनरशिप का क्वेश्चन आता है। अब जब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ा समय देना पड़ता है, ठीक है। अब हम यहां कर रहे हैं, कैलकुलेशन और भी कम हो जाएगी। अगर आप शुरुआत में 27,000 को आप 270 लेके चलोगे, ठीक है, मतलब 270 या 27 से लेके चल रहे हो, तो अपने हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। समझदार हो। बढ़िया क्वेश्चन। अभी तो खेला है, मतलब वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन रखा, ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा, ठीक है। और होना भी चाहिए, देखो थोड़ा सा मजा तभी आता है। कहता है एबीसी साझेदारी में सम्मिलित उनकी पूंजियों का रेशियो। देखो जब भी ऐसा रेशियो दे, इसी का एलसीएम ले लो। 3, 4, 5 का एलसीएम शायद 60 होता है, नहीं होता तो भी यही होता है। 60 में 3 का भाग दो तो ये 20, 4 से 15 और 12। तो जो इनकी पूंजी का है वो 20, 15, 12 ऐसे लिख दो। कहता है एक 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा निकाल लेता है। मतलब पूंजी तो एक ही, ये 4 महीने के अंत में आधा, तो 20 लगाया था, आधा निकाल लिया यानी 10 बचा। अब ये इसकी पूंजी 8 महीने तक लगेगी। 4 ये 8 ये, क्योंकि टोटल 1 साल का खेला होता है। ना भी दे, अगर देखो नहीं दिया तो 1 ही साल का खेला है, ये बात माइंड में सेट कर लेना। तो ए ने 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा वापस लिया, कुल लाभ इतना। तो इन बिचारों का तो 12-12 महीने के लिए पैसा लगा। हाँ, और पैसा लगाओगे तभी तो खेला होगा। काटो, 4 एकम 4 नहीं, ऐसे करो, गुणा ही कर दो। इसका गुणा क्या होगा, 120 होगा। 15 बरैया 180 होता है, 144 होता है। वैल्यू बड़ी खतरनाक है, अभी 12 से जाएगा 80। हाँ, 12 से 10 से 12 से 15 बरैया, इसको जोड़ो कितना आया, 10, 15, 12 कुछ ना कुछ होता ही होगा। 37 37 हो गया। यही 37 बराबर 847 के। ये सब अब लास्ट में 7 है, मतलब यूनिट प्लेस में तो एक ही आएगा। ये यूनिट प्लेस में 8 21 बार, ना 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 21 बार में नहीं। 370 ना ना 21 नहीं होगा। 7 लास्ट में है, 7 के पाड़े में 7 लास्ट में कब आता है? 7 7 49। कुछ गड़बड़ किया क्या? तब हो जाएगा, परेशान मत होना और कहना भी नहीं सर ये वो। देखो यहाँ मिस्टेक की है, वही हम कह रहे हैं कुछ गड़बड़ हुआ। ये 80 और 80, ठीक है, क्योंकि जब कटे ना तो कुछ ना कुछ खेला होता है, ठीक है। और अंधी में बताता नहीं हूं। इसका योग जो हो गया वो 160 हो गया। ये 20, ये थोड़ा सा पढ़ने में गड़बड़ कर दिया था। 160, 180, 144, ठीक है। काटो मेरे भाई, 4 से जाएगा, 4 से जाएगा 40 बार में, 4 से 45 बार में, 4 से 12 त्याय 38 नहीं 36 बार में। इन सबको जोड़ो, 4 4 8 9 10 11 12, 121 आया। इनका योग 121 आया। 121 में किसका गुणा करें ये आ जाए तो 7 ही का गुणा करोगे। 7 एकम 12 7 84। अब हमसे कहता है ए का अंश क्या है? ए का अंश 40 का मल्टीपल होगा। 40 का मल्टीपल मेरे भाई 280 होता है। फिर भी अब 7 का गुणा कर ही दो, 280 इज द राइट आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 280 आएगा। कैसा लगा दोस्तों? हर एक चीज को वेल मैनर लिख रहे हैं, आप टेंशन मत लो, ठीक है। कोई भी बच्चा टेंशन ना ले, हम जब भी पूरा फाइनल सॉल्यूशन देंगे तो वो सही देंगे। अच्छा, उस टाइम हमसे मिस्टेक कैसे हुई? 40 10 40 40 और 80, इसको जोड़ने में हम 120 लिख दिए। वो होता है, पर बाद में कट नहीं रहा था तो हम समझ ही गए कि कट ही नहीं रहा तो मुद्दा ही खत्म। वो अपना अपना भाग देने का तरीका होता है। चलिए
प्यारे दोस्तों, एक प्यारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने ऐसा क्वेश्चन नहीं पढ़ाया है। जो बात हकीकत है, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। ऐसा क्वेश्चन मैंने पढ़ाया ही नहीं किसी को आज तक, और क्वेश्चन में वैसे भी 143 लिखा है, इसलिए ये प्यारा क्वेश्चन भी है। हाँ, कहते दो आदमी रमेश और सुरेश 15,000 25,000 रुपए एक व्यापार में निवेश करते। कौन करते? रमेश और सुरेश। 15 और 25 बोला तो 15 25, 3 0 3 0 हटा दो, 15 25 का रेशियो कितना होगा? 3 और 5, 3 और 5, यही कर दो। अरे मेरे भाई, यहीं से रेशियो ले लो, काहे को खिचड़ी पकाओ, समझ गए ना। फिर कहता है वर्ष के अंत में दोनों को 10,000 का लाभ होता है। मतलब ओवरऑल प्रॉफिट उसका क्या है? 10,000 है। हमें कोई तकलीफ नहीं। वे अपने लाभ का 12% से व्यापार में लगाते हैं। मतलब 10,000 का प्रॉफिट हुआ और वे अपने लाभ का 12% व्यापार में लगाते हैं। यानी 10,000, जैसे नहीं हमने 10,000 रुपए हमने कमा लिए, पहले समझो 10,000 हमने कमा लिए, तो हमने कहा भैया 12% हम पहले हटा देते हैं, उसके बाद बंटवारा करेंगे। अरे कभी कभी ये होता है, बोलो हाँ ठीक है, 10,000 कमाए, अब 12% मान लो टैक्स एक तरीके से मान लो, तो जो बचा है वो 88% बचा है। तो इसका 88% रुपया का ही प्रॉफिट एज ए देखा जाएगा, समझ गया, क्योंकि 12% ने व्यापार में लगा दिया है, तो वो भी प्रॉफिट, पर वो मिला नहीं है। तो ये 8,800 रुपया हमको प्रॉफिट हुआ। फिर कह रहा बची हुई राशि में से प्रत्येक 1,000 रुपए ले लेते हैं, यानी 2,000 रुपए और कम कर दो, कि दोनों ने 1,000 ले लिया, यानी 6,800 रुपया बचा। कहता फिर बची हुई राशि उनके मूल निवेश के अनुपात के अनुसार बांट लेते हैं। अब अनुपात यानी 3 और 5 के रेशियो में बांट लेते हैं। 3 5 होता है 8, 8 बराबर 68 के जाता है, 3 बराबर 68 जाता है नहीं, 88 64, कुछ ना कुछ हो गई होगा, 88 64 और 850 बार, ठीक है। तो कहता है रमेश का हिस्सा, तो रमेश का ये 850 का गुणा कर दो, तो 850 गुणे 3 प्लस 1,000 रुपया रमेश को मिलता है। मैं अभी पूरा अच्छे से एक्सप्लेन भी करता हूं। 0 5 3 15 हासिल 1 24 1 25 मिल गया रमेश को 3,550 रुपया। अब सुनो, मैं जो कहानी बता रहा हूं उसको समझ। जैसे इन जनरल दो लोग व्यापार करते हैं, तो उसमें बहुत से टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि जितना कमाया है, मतलब जितना लाभ कमाया वो सब बांट लेंगे, व्यापार में उतना ही पैसा नहीं, व्यापार को बढ़ाया जाता है। तो क्या हुआ, दो भाई थे रमेश और सुरेश, इन्होंने अपने व्यापार पे टर्म्स एंड कंडीशन के साथ खेला। 15,000 25,000 लगाया, कहा जो भी प्रॉफिट होगा, पहले सुनो, जो भी प्रॉफिट होगा उसमें 1,000 तो हम दोनों भाई ले लेंगे, और 12% हम उस जो लाभ कमाया तो उसमें अपना पूंजी में लगा देंगे फिर से, तो हमारा जो पूंजी है वो अब बढ़ेगा। तो 10,000 रुपए का उनका लाभ हुआ, 12% लाभ का उन्होंने अपने व्यापार में लगा दिया, यानी अब उनके पास जो पैसा बचा वो 8800 बचा। भाई 88% बचा, 8800। अब इसमें बंटवारा से पहले टर्म्स एंड कंडीशन थी कि 1,000 रुपया तो पहले ले लेंगे मेरे भाई, उसमें तो कोई वो नहीं कि जिस रेशियो से पैसा लगाया वो नहीं, तो 1,000 ले लिया, तो 2,000 ले लिया, पहले बोलो हाँ। अब बचा कितना? 6,800 रुपया। अब ये बटेगा किसमें? जिस रेशियो से हम लोगों ने अपनी पूंजी लगाई, किससे? 3 और 5, यानी 3 गुणे 850 यानी 2,550, और 1,000 जोड़ोगे 3,550। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले कभी नहीं पढ़ाया था कहीं पर भी, किसी भी उसमें। तो प्यारा क्वेश्चन है मेरी नजर में तो 850, समझ गए? अरे बोलो मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, आफ्ताब एजुकेशनल, मैं पटना में एसके झा क्लास करता हूं, बहुत अच्छी बात है। देखिए ऑफलाइन कोचिंग बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब मैं किसी टीचर का प्रचार नहीं कर रहा हूं, जो वास्तव में है, और कुछ अच्छे टीचर होते हैं। देखिए हर वक्त किताबी ज्ञान काम नहीं आता, कुछ जगह समाज से जुड़ा होना चाहिए, और ये ज्ञान कब आता है? जब ऑफलाइन कोचिंग जाओगे, 4 लोग मिलेंगे, 4 दोस्त मिलेंगे, यही तो जिंदगी है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। हम तो बोर हो जाते हैं ऑनलाइन में पढ़ाने में, हम आपको साफ बताएं, जिंदगी वही थी जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था,
ठीक है, तो ये बात हकीकत है। चले, तो प्यार से सीखेंगे, हमारे साथ सीखेंगे, और ऑफलाइन पढ़ना चाहिए। देखो 10-12 दोस्त जीवन में बन जाएंगे, खास जिंदगी के बाद, मतलब जिंदगी के साथ भी रहते हैं वो लोग, तो अच्छा लगता है, यही जीवन है, और क्या सोचो। ठीक है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। चलिए, ए तथा बी ने क्रमशः 50,000 60,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। एक्स माह बाद सी भी 70,000 रुपए लगाकर व्यापार में शामिल हो गया। देखो ये 50,000 60,000 70,000, इनको आप 5 6 7 ले लो अभी से रेशियो। भाई जिस रेशियो से पैसा लगा वो खेला होगा वैसे भी, तो 50,000 60,000 70,000 को हम 5 6 7 ले रहे, मतलब ए ने 5 लगाया, बी ने 6 लगाया और सी ने 7 लगाया। 70,000 60,000, समझ गए ना। अब कह रहा ए और बी ने 50,000 60,000 लगाकर व्यापार आरंभ किया। एक्स माह के बाद सी आया जिसने 70,000 लगाकर साझेदारी की। देखिए सारा खेला वर्ष के अंत यानी 1 साल का खेला, तो इसका जो पैसा लगा होगा वो 12 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स माह बाद आया, एक्स माह बाद आया, यानी जो इसका पैसा लगा है सी का वो 7 गुणे 12 माइनस एक्स। और यदि बी, यहां पढ़ो, बी वर्ष के अंत में एक्स माह पहले छोड़ देता है, तो भाई चाहे तो शुरुआत के 4 महीने मान लो या अंत के 4 महीने मान लो, तो यहां पर बी के साथ भी खेला हुआ, इसने भी 12 माइनस एक्स लगाया, इसने पूरे का पूरा 12 महीना पैसा लगाया। पहले समझो, ए बी सी 5 6 7 के रेशियो से, सी ने 4 माह के बाद शामिल हुआ यानी सी 12 माइनस एक्स, और बी 4 महीने पहले छोड़ दिया, मतलब एक्स महीने पहले छोड़ दिया तो 12 माइनस एक्स। समझ गए, क्योंकि दोनों में ये बोला गया। अब इनका कह रहा है लाभ 20 18 21 के रेशियो से, 20 18 और 21 के रेशियो से। खेल जाओ मेरे भाई, इन्हीं दोनों का रेशियो ले लो, और क्या। ये 60 आया, 6 12 माइनस एक्स, और ये 20/18 आया। दोस्तों प्यार से पढ़ो, सब मोह माया है। 3 से ये 2 बार, 2 से ये 9 बार, अब 12 माइनस एक्स बराबर 9, 3, अच्छा 3 ही है, चलो ठीक है, वही हम सोचे कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा। एक्स बराबर 3, कैसा लगा प्यारे दोस्तों? नहीं अब कुछ चले, देखिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन चैप्टर वाइज करा रहे हैं। देखो थोड़ा मौसम बदल रहा है ना मेरे भाई, हम कराएंगे, जो बात हकीकत है। और वो वीडियो सारे के सारे आपको प्रॉपर प्रकाश अवस्थी ऐप में मिल जाएंगे, इधर उधर भटकते हुए क्वेश्चन, टेंशन मत लो। थोड़ा मौसम खराब हुआ है, जुकाम होने का कारण हो गया है, समझदार हो। तब भी ये बड़े प्यार से पढ़ा रहे, जल्दी जल्दी नहीं कर रहे कि ये लो ये लो ये लो, नहीं, बढ़िया क्वेश्चन। कम शब्दों में इसने बहुत कुछ बोल दिया। पहली बार कर रहे होगे तो वास्तव में गलत हो जाएगा। ठीक है, एबीसी ने मिलकर एक व्यापार साझे में आरंभ किया। ए ने 6500 रुपए 6 माह के लिए, ए ने 6500, चलो लिख दे रहे 6500, चलो लिखी दो, 6 माह के लिए। बी ने 8400 5 माह के लिए, और सी ने 10,000 रुपए 3 माह के लिए निवेश किया। में कोई आपत्ति नहीं इनके पैसे से कैसा निवेश कर रहे हैं। इनमें से ए को काम करने हेतु लाभ का 5% मिला। कुल 7400 रुपए के लाभ में सी का भाग क्या है? देखो यहां से ही क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखिए कभी कभी भाषा ऐसी दे देते हैं कि, समझ गए। अब एक चीज देखो, हम लोगों ने तो नियम ये पढ़ रखा है, पहले एक समझ, ठीक है, नियम ये होता है कि भाई जिस रेशियो से पैसा आप लगाओगे उसी रेशियो से आपका बंटवारा होता है। पहली बात तो हमेशा ये याद रखना है। पर अब अगर यही एक नियम होता तो इतने बड़े व्यापार में दुनिया भर की टर्म्स एंड कंडीशन होती है। अब मान लो हम पैसा भी लगा रहे हैं और अपना कीमती समय भी दे रहे हैं, आप सिर्फ पैसा लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं हमें भी थोड़ा लाभ आप ज्यादा दोगे ना, ये भी कहीं ना कहीं टर्म्स एंड कंडीशन होती है। मेरी बात को अभी आप समझ नहीं पाए। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक ही टर्म्स एंड कंडीशन होती
पार्टनरशिप के क्वेश्चन में कि जिसने जैसा पैसा लगाया जितने माह के लिए उसको वैसा बांट दें, तो पार्टनरशिप नहीं, अब इतना नहीं, इसके लिए गड्डी भर जाती, इतने बड़े फाइलें बन जाती मोटे मोटे टर्म्स एंड कंडीशन की, 10-10 पेज 15-15 पेज। अब टर्म्स एंड कंडीशन में क्या है कि भाई ए सुबह लेके शाम तक वही बिजनेस में पड़ा हुआ है, रात भी वही बिता रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको लाभ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। तो ये जो भाषा बोल गया है, ये एक्स्ट्रा लाइन हमारे लिए खीला कर गई है। कह रहा है ए को काम करने हेतु लाभ का 5% मिला, तो एक काम कर रहा था बिजनेस में, तो उसको कह रहा है कि जो भी लाभ होगा, टर्म्स एंड कंडीशन में था कि भैया जो भी लाभ होगा उसका 5% तो पहले हम ए को निकाल को दे देंगे, उसके बाद जिस रेशियो से जिसने पैसा लगाया होगा हम उसी रेशियो से बंटवारा करेंगे। मेरी बात को समझो, नहीं समझे? नहीं समझे? अब मोटा मोटा समझो। प्रकाश सर चोरी करते हैं, क्या करते हैं? चोरी करते हैं। आप भी चोरी करते हो। अब मान लो, अब ये नहीं कि आप करते हो, मैं बता रहा हूं, आप भी चोरी करते हो, आपके बगल में बैठा हुआ आदमी भी, तीनों लोग चोरी करते हैं। पर एक दिन क्या हुआ कि जो चोरी करके लाएगा तो जो भी लाभ होगा, भाई तीनों लोग करते हैं और अल्टरनेटर ने मतलब एक एक दिन छोड़ के चोरी करने जाते हैं। अब किसी को पैसा मिलता है, किसी को नहीं मिलता, पर बंटवारा करना है। तो नियम, एक कंडीशन ये हुआ कि मैं चोरी करके लाया पैसा, मैं करके लाया, तो मैं 7400 करके लाया, तो पहले हमने बोल दिया भाई 7400 में 5% मेरा पहले निकाल दो, क्योंकि मैंने मेहनत की है। फिर उसके बाद हम तीनों भाई लोग हैं, डेली करते हैं, तो उसी रेशियो से बंटवारा कर लेंगे। समझदार हो? अब ये चीज समझ लो। अब चोरी क्या, बिजनेस कर रहे हैं ना, ठीक है? तो इनमें से ए को काम करने हेतु 5% का मिला, तो 7400 का 5% पहले ए को निपटा दो, दे दो। तो एक तरीके से देखा जाए 95% बचा, पर 5% निकाल लो, कितना होता है मेरे भाई? कैलकुलेशन मुझे कराओगे, घटाओ। 0 2 हासिल, 28 2 35 2 37, 370 रुपया। अब ये घटा दो तो ये 0 आया, ये 3 आया। अब जो बंटवारा होगा वो 7030 रुपए में होगा, और 7030 में होगा, काटो पीटो मेरे भाई, 3 से ये गया, 3 से ये भी जाएगा, कितनी बार में जाएगा? मत काटो 3 से। ये 84 420, 0 0, ये तो 0 कट ही गया था, चलो यहाँ 0 बना लेते हैं। 6 पंचे 30, 3 हासिल, 36 3 39, एक तो 0 गया, खत्म बात। अब फिर 3 से काटो, ये 13 बार में जाएगा, 14 3 42, ये 10 यानी 10 का मल्टीपल, सारे ऑप्शन है, बहुत अच्छे। टोटल हो गया शायद 37, यही 37 बराबर 7030। तो कहीं ना कहीं 37 दूना 74, तो ये 19 बार में, 190 बार में, तो 10 में 190 का गुणा कर दो, 1900 इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर 1900 आएगा, 145 का। बोलो मगर प्यार से। अच्छा 10 घंटे वीडियो देखे, अच्छी बात है। सर जी एसएससी वाली क्लास नहीं करवा रहे हैं, सब करा रहे हैं मेरे भाई, धीरे धीरे अब थोड़ा सा सब होगा। प्रकाश मस्ती ऐप में देखो एसएससी क्लासेस हो रही है मेरे भाई, प्रॉपर, ठीक है। आज नहीं कराया है वो बात अलग है, बाकी करा रहे हैं। आप देखिए कल 2-3 वीडियो आए थे। ए, बी व सी मिलकर किसी व्यापार की शुरुआत करते हैं। बी कुल पूंजी का 1/6 भाग निवेश करता है। पहले समझो, यहां से हिंट दे दिया, कुल पूंजी का, कौन? बी। 1/6 यानी 1, यानी टोटल पूंजी 6 है, टोटल पूंजी 6 है भाई, 1/6 तो टोटल 6 मान लो। तो बी 1 और ए और सी समान, तो बचा 5 भाई, इसने 1 कर दिया तो बचा 5, तो ए और सी समान यानी 2.5 2.5 2.5, कोई आपत्ति नहीं। आपको अगर तकलीफ हो रही तो 2 का गुणा कर दो मेरे भाई, लो 5 2 और 5 ऐसे कर दो, वो रेशियो है वो मेंटेन हो जाता है। पर आप मोटा मोटा देखो, 1/6 तो हमने माना टोटल पूंजी 6 रुपए, बी 1 तो बचा 5, अब ए और सी को समान तो 2.5 ए और सी, पहले बोलो हाँ, जो कि 5 2 5 के रेशियो में हो गया। आप चाहो तो डबल कर दो, वो कोई दिक्कत नहीं। यदि वार्षिक लाभ 33600 हो तो बी और सी के लाभ में क्या अंतर है? दोस्तों कुछ नहीं करना है,
इनको जोड़ लो, ये हो गया 12, यही 12 बराबर दिस वन, 12 दूनी 24, 12 अट्ठे 96, 2800, 12 अट्ठे 96, 9 हासिल, ठीक है 2800 आया। तो कह रहा सी का लाभ क्या होगा, सी का लाभ क्या होगा, तो 5 गुणे 28 कर लो। नहीं, कह रहा बी और सी के लाभ में अंतर क्या है, बी और सी के लाभ में अंतर क्या है, इनके लाभ में अंतर 3 है, इनके लाभ में अंतर 3 है, तो 2800 गुणे 3 कर लो, 8400 इज द राइट आंसर। देखिए सारे पार्टनरशिप के अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है, मतलब आप बेसिक से हाई लेवल तक सीख सकते हैं। ग्रुप डी का एग्जाम डेट देखो, ऑफिशियली तो जो बच्चा है वो है ही, ठीक है, अब जब तक ऑफिशियली ना आए तो सब मोह माया है मेरे भाई, ठीक है। अब मैं क्या बताऊं, ऑफिशियली तो आपको मालूम है, मेरे मुंह से क्यों सुनना चाहते हो, ठीक है। और बाकी जो अब आए, अगर चेंज होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो पेपर होगा। कोरोना की वैक्सीन जरूर लगवा लेना। एक्स व वाई ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया जिसमें से उन दोनों के सम्मिलित राशि 96,000 थी। इसमें से एक्स के हिस्से का 7/5 वाई के हिस्से का 7/27 के बराबर है। तो वाई का व्यापार में क्या हिस्सा, इसमें से एक्स के हिस्से का 7/5, देखिए एक्स के हिस्से का 7/5 मतलब एक्स का जो हिस्सा है उसी का 7/5, वाई के हिस्से का 7/27, साथ साथ निपटा दो, यानी x अपॉन वाई बराबर 5/27। इन दोनों का योग 32 होता है, यही बराबर 96,000 के, काटो जाएगा 3,000 का मल्टीपल। अब हमसे कहता है प्यारे दोस्तों, क्या y का व्यापार में हिस्सा क्या होगा, तो 27 गुणे 3,000, 81,000 इज द राइट आंसर, 81,000 इसका आंसर आएगा। बढ़िया क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई ये, ठीक है। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जल्दबाजी में गलत होते हैं। भाषा पढ़ना, ए और बी की वर्तमान आयु का योग, तो ए और बी की वर्तमान आयु यानी ए प्लस बी का योग, उनकी आयु के बीच के अंतर का 7 गुना, यानी 7 गुना है ए माइनस बी। ये जो बोला गया, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन मेरे प्यारे दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपके सामने, कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनके आयु के अंतर का 7। अब अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें, अगर हम इसको सॉल्व, ये 7 है, ये ए यानी 6 ए हो गया, ये 8 बी हो गया, यानी ए अपॉन बी जो रेशियो आएगा वो 4/3 आएगा, 4/3। हमसे कह रहा है दोनों में से बड़े की आयु, वर्तमान आयु यानी 4 का मल्टीपल, ये होता नहीं, ये होता नहीं, होगा तो या तो 20 या तो ये, इनमें से कोई एक आंसर होगा, क्योंकि 4 का मल्टीपल यही है। फिर कहता है 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग, अगर 5 वर्ष पश्चात तो ए भी 5 साल बड़ा हो जाएगा, बी भी 5 साल बड़ा हो जाएगा। पहले बोलो हाँ, आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 9 गुना है, यानी 9 गुना है आयु का अंतर, तो आयु इसकी भी ये हो जाएगी और बी में ये घट भी जाएगा, ऐसे करके ये, तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई, इससे ये निपटा दो। अब ये हो गया a प्लस बी 10 और ये 9a माइनस 9b। तो देखा जाए 4 और 3, तो इसे 4x मान लो, इसे 3x मान लो, रख दो मेरे भाई। तो 9 मतलब 9 और 1 ये 8 हो गया ना, तो 8 और 4x का गुणा कर दो, 8 चौक 32, उधर ले आओ, ये इधर आएगा 10, तो मतलब ये इधर गया, ये इधर आया 10 30x हो जाएगा प्लस का 10, ये इधर ले आओ, यानी 2x बराबर 10 के, तो x बराबर 5 के, तो सही है 20 आंसर आएगा। 5 चौका 20, 5 चौका 20। कैसा लगा ये क्वेश्चन? बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए प्यार से सिखाते हुए प्रकाश सर कानपुर वाले यानी मैं, प्यारे दोस्तों अब 2 क्वेश्चन और बताते हैं। कहता है रीना की आयु मीना की आयु के बीच का अनुपात 3 और 1 है।
ये प्रेजेंट है क्योंकि है शब्द का प्रयोग हुआ। 10 वर्ष बाद यानी फ्यूचर में गए हम लोग, मीना की आयु का 2 गुना यानी 2:1 हुआ। देखा जाए इसका अंतर 2, इसका अंतर 1, तो यानी 2 2 का गुणा कर देते हैं, यानी ये 1 आया, यही 1 बराबर 10 की, यानी ये बच्ची 30 की हो गई और ये बच्ची 10 की हो गई। फिर कहता है 5 वर्ष पहले दोनों के बीच का अनुपात क्या होगा। 5 वर्ष पहले तो 30 से 5 कम कर दोगे 25, इसमें 5 यानी 5:1 होगा। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 149 का बोलो बोलो टेल टेल। और देशवासियों इसको अंतिम रखेंगे आज का। दोस्तों कहता है एक पिता अपने पुत्र से उम्र पे 5 गुना बड़ा है। एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है यानी 5:1। 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा। 15 वर्ष 2.5 गुना का मतलब हो गया 5 और 2, मतलब पुत्र 2 का ये 5, 5/2 2.5 होता है। दोस्तों इसका अंतर 4 आया, इसका अंतर 3 आया, यानी यहां 3 3 का गुणा कर दो, यहां 4 4 का गुणा कर दो। बोलो मगर प्यार से। देखा जाए 20 में से 15 गया यानी 5 आया, यही 5 बराबर 15 के यानी 1 बराबर 3 के। तो कह रहा पिता की वर्तमान आयु ये 15 हो गया, 15 गुणे 3 यानी 45 हो गया। तो पिता की वर्तमान आयु 45 हो जाएगी। बोलो मगर प्यार से। ठीक है, कोई दिक्कत? इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में।